नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम सभी लोग देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर को करिकुलर, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। इसमें हम लोग 75 MCQs को सॉल्व करेंगे। आप में से जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में पेपर लगा हुआ है, तो आप ये क्लास पूरा ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन में को करिकुलर 4th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उसमें हमने कई सारे विश्वविद्यालयों के मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया है, उनको देख लीजिएगा। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए भाई, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है अष्टांग योग का दूसरा चरण कौन सा है। यहाँ पे एक साइड में आप लोग इंग्लिश में प्रश्न देख पाएंगे, एक तरफ आप लोग हिंदी में प्रश्नों को देख पाएंगे। अष्टांग योग का दूसरा चरण क्या है। बात करें अष्टांग योग की, तो इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आता है। तो इसमें पहला चरण कौन सा हो गया, यम, दूसरा चरण नियम हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प 2 हो जाएगा। अष्टांग योग का दूसरा चरण कौन सा है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 2 करेक्ट है जो है नियम। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछा है, योग में बंध कितने प्रकार के हैं। यहाँ पे बंध कितने प्रकार के हैं पूछे जाने का मतलब कि आपसे योगा के रेफरेंस में पूछा जा रहा है। तो योग में भाई बंध टोटल 4 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का विकल्प बी है। अगला सवाल देखिए तीसरे नंबर का, योग में कितनी शुद्धि क्रियाएं होती हैं। बात करें योग में होने वाली शुद्धि क्रियाओं की, तो इनकी संख्या टोटल भाई 6 होती है। जिसमें आपकी पहली शुद्धि क्रिया को नेति कहते हैं, ये नासिका मार्ग की सफाई की क्रिया होती है। दूसरी क्रिया को धौति कहा जाता है, ये पाचन नली की सफाई से संबंधित है। तीसरी क्रिया को यहाँ पे बस्ती कहा जाता है, ये बड़ी आंत की सफाई से संबंधित शुद्धि क्रिया है। चौथी क्रिया को यहाँ पे भाई नौली कहते हैं, ये पेट के अंगों को मजबूत करने वाली क्रिया होती है। पांचवें की बात करते हैं तो कपालभाति है, कपालभाति से मस्तिष्क का अग्रभाग की सफाई होती है। और लास्ट में आपका छठवां त्राटक होता है। त्राटक क्या है कि एक बिंदु पर आपको फोकस करने पर या फोकस विकसित करने की क्रिया होती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर 2 हो जाएगा। शुद्धि क्रियाएं टोटल 6 होती हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन 4, इनमें से कौन अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो अष्टांग योग में टोटल 8 अंग हैं, जिसमें हमने आपको बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें यहां पे देखिए धौति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौति क्या है, ये योग की शुद्धि क्रिया में आती है। आइए देखते हैं अगले सवाल को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 5वें नंबर का, योग शब्द संस्कृत के किस धातु से निर्मित है। बात करें योग शब्द का, तो ये संस्कृत के युज धातु से निर्मित है। इसका अर्थ क्या होता है, जुड़ना या जोड़ना। आइए अगले सवाल को देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सी गतिविधि मार्शल आर्ट से संबंधित है। मार्शल आर्ट से कौन सी गतिविधि संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 का देखिए ए ऑप्शन है कराटे, तो ये भी भाई मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। जूडो भी क्या है, मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। इन दोनों की उत्पत्ति जापान से हुई थी। यहाँ पे मुई थाई की बात करें तो इसकी उत्पत्ति थाईलैंड से हुई थी, और यह भी क्या है, मार्शल आर्ट का एक हिस्सा है। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सी गतिविधि भाई मार्शल आर्ट की संबंधित है, तो यानी कि सारे के सारे संबंधित हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी लगा देंगे। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टि से मनोरंजन आवश्यक है। रिक्रिएशन इज नीडफुल विद एजुकेशनल व्यू। शैक्षिक दृष्टि से मनोरंजन क्या है भाई, विद्यालय में रुचिपूर्ण वातावरण बना रहता है, ठीक बात है। 100% नामांकन के लिए ठीक बात है, यानी मनोरंजन क्रियाएं खेल वगैरह होते रहते हैं, तो विद्यालय में एडमिशन होता है, नामांकन होता है। यहाँ पे 100% उपस्थिति बढ़ाने के लिए जब बच्चे देखते हैं कि केवल पढ़ाई नहीं हो रहा है, गेम का पीरियड भी है, तो क्या करते हैं बच्चे, रोज विद्यालय जाना पसंद करते हैं। इसका मतलब इस प्रश्न के लिए आपका करेक्ट आंसर विकल्प 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर, कैनोइंग खेल संबंधित है। कैनोइंग गेम इज रिलेटेड टू, तो इसमें क्या होता है भाई, नौका रेस से संबंधित है, ये जल खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहां पर इस प्रश्न का 1 नंबर का विकल्प होगा। अगला सवाल देखिए 9 नंबर का, कौन सी गतिविधि
आंतरिक, कहने का मतलब चार दीवारी के अंदर गतिविधि से संबंधित नहीं है। तो चार दीवारी के अंदर का चित्रकला किया जा सकता है। इंडोर है, यहाँ पे कोलैज भी क्या है, एक प्रकार से इंडोर एक्टिविटी है। और डायरेक्टेड डांस, निर्देशित नृत्य को भी क्या करते हैं भाई, एक कमरे के अंदर, मान लीजिए ये कमरा है तो यहाँ स्टेज लगा होता है, इस पे डांस होता है, तो यह भी क्या है, चार दीवारी जो है से संबंधित हो गया। तो यहाँ पे आंतरिक से संबंधित नहीं है, तो फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है भाई, आउटडोर एक्टिविटी है। बताइए क्या चार दीवारी के भीतर फुटबॉल खेला जा सकता है? नहीं, ये मैदानों में भाई खेला जाता है, स्टेडियम्स में जनरली खेला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? मान लीजिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो इनको क्या मिल जाएगा, माका ट्रॉफी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही यहाँ पे टिपिकल फंसा करके सवाल दिया है। यहाँ पे माका ट्रॉफी का मतलब समझिए, यहाँ पे मौलाना एम से, ए से हो गया अबुल, के से हो गया कलाम और ए से हो गया आजाद। तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है ऐसे विश्वविद्यालय को जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे माका का फुल फॉर्म क्या हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि क्या थे, हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया यही थे। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, विकल्प ए हो गया। अगर आपसे पूछ ले भाई देवधर ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर एथलेटिक्स में दिया जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन 11 स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन गिवन भारत रत्न? भारत रत्न के विषय में आप लोग जानते हैं, ये हमारे भारत देश का जो है राष्ट्रीय सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, भारत रत्न है। और भारत रत्न से हमारे सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानने जाते हैं, और इन्होंने शतकों का शतक लगाया था, शतकों का शतक इन्होंने लगाया था। तो करेक्ट आंसर विकल्प यहां पर सी है। इनको भाई 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों वैज्ञानिक CNR राव के साथ ही क्या किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सोचिए भाई। आइए चलते हैं अगले सवाल पर, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 स्क्रीन पर, किस क्षेत्र में परंपरागत भारतीय खेलों का उपयोग किया जाता है? ट्रेडिशनल गेम्स, इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स का किस क्षेत्र में? तो शैक्षिक क्षेत्र में उपयोग होता है, प्राकृतिक क्षेत्र में भी होता है भाई, नेचुरल फील्ड में ही कहीं ना कहीं, और आर्थिक क्षेत्र में भी ये जो है जुड़ा हुआ है, चाहे इनडायरेक्टली ही जुड़ा है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हमारा दिख रहा है, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 13 नंबर का, कौन सा सिद्धांत मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो बताइए, जब मनोरंजन होगा, जब जो है डांस होगा या मनोरंजन की जो अन्य एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ पे थिएटर में लोग मूवीज वगैरह देखने जाते हैं, द कश्मीर फाइल्स वगैरह मूवी इस प्रकार से लोग देखने जाते हैं, या अभी हाल ही में चर्चा में देखिए फूले मूवी चल रही है। तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट लिया जाता है, रुचि लिया जाता है, तो ये तो हो गया संबंधित। यहाँ पे क्रियाशीलता का सिद्धांत देख लीजिए, यह भी हो जाएगा। यहाँ पे आनंद का सिद्धांत देख लीजिए, जब मनोरंजन होता है तो मिलता क्या है, आनंद होता है, एंजॉयमेंट मिलता है, हैप्पीनेस प्रसन्नता मिलती है। बताइए जब आप लोग गाना सुनते हैं दिलजीत दोसांझ का तो क्या होता है, मजा आ जाता है। यहाँ पूछा क्या गया है कि मनोरंजन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बार बार यहाँ पे नॉट वाला देखिएगा, अब आजकल ये नॉट वाला बड़ा जबरदस्त सवाल आ रहा है, यहाँ पे नॉट लिख देता है चुपके से और आप लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर विकल्प 4 हो जाएगा, तनाव का सिद्धांत। बताइए जब आप लोग गाना देखते हैं या गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, तो क्या आपको टेंशन होती है? टेंशन बिल्कुल नहीं होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे विकल्प 4 होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सा आसन बैठ कर किए जाने वाले आसन से संबंधित है? तो यहाँ पे सुखासन ऐसा आसन है जो कि आप सिर्फ और सिर्फ बैठ करके कर सकते हैं। करेक्ट आंसर विकल्प आपका 1 होगा। अगला सवाल देखिए साथियों, 15 नंबर का, कौन सा आसन बैठ किए जाने वाला आसन नहीं है? बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो सुखासन क्या करते हैं, बैठ करके करते हैं। सिंहासन भी बैठ करके करते हैं। भाई देखिए सिंहासन इस प्रकार से बढ़िया राजाओं का होता है ना, बैठते हैं उस पर, ऐसे याद रखिए। पद्मासन क्या है, यह भी बैठकर किया जाने वाला आसन है। जबकि सेतु बंध आसन, यहाँ पे देखिए सेतु नाम से ही स्पष्ट है, केवल आप एक जगह बैठ करके इस आसन को नहीं कर पाएंगे। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 विकल्प है। अगला
सवाल देखिए 16 नंबर का, निम्नलिखित खेलों में मलखंभ का संबंध किस खेल से है? अब देखिए इंडिया का ट्रेडिशनल गेम क्या था पहले? मलखंभ था। तो ये क्या है भैया? जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए है। अगला सवाल देखिएगा भाई 17 नंबर का, अष्टांग योग में नियम से संबंधित है। अष्टांग योग का पहला चरण होता है यम, दूसरा चरण होता है नियम, और नियम में क्या है? तप, शौच, स्वाध्याय, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प 4 उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिएगा 18 नंबर का, कौन सा तथ्य प्राणायाम के आधार से संबंधित है? कौन सा फैक्ट है जो कि प्राणायाम से संबंधित है? तो पूरक में क्या करते हैं? श्वास को बिल्कुल अंदर लेते हैं एक नियंत्रित गति से, और कुंभक में क्या करते हैं? सांस को भाई रोके रहते हैं बॉडी के अंदर, और रेचक में क्या करते हैं? नियंत्रित गति से श्वास छोड़ देते हैं। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है यूनिवर्सिटीज में कि पूरक क्या है? तो पूरक श्वास लेने की प्रक्रिया है, कुंभक क्या है? तो कुंभक सांस रोकने की प्रक्रिया है, और रेचक क्या है? नियंत्रित गति से सांस छोड़ने की प्रक्रिया है। नियंत्रित गति का मतलब ये नहीं कि एक भक से आप सांस छोड़ दीजिए, एकदम धीरे धीरे छोड़िए। तो उपरोक्त सभी क्या है? तथ्य क्या है? प्राणायाम के आधार पर करेक्ट है। अगला सवाल देखेंगे 19 नंबर का, ध्यान प्रमुख रूप से संबंधित है। तो ध्यान भाई मानसिक गतिविधियों से संबंधित है, मेंटल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प 2 हो जाएगा। मेडिटेशन इज मेनली रिलेटेड टू मेंटल एक्टिविटीज। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। यहां पर देखिए समत्वम योग मुच्यते, समत्वम योग मुच्यते, योग की यह परिभाषा संबंधित है किससे? तो श्रीमद् भगवत गीता में क्या किया गया है? यहां पे सेकंड चैप्टर में और 48वें श्लोक में, 48वें श्लोक में कहा गया है कि समत्वम योग मुच्यते। करेक्ट आंसर यहां पर 1 हो जाएगा। ये गीता का जो है परिभाषा है, दिया गया है योग के विषय में। अगला सवाल देखिएगा 21 नंबर का सवाल है, जीवन शैली प्रभावित होती है, लाइफ स्टाइल इज अफेक्टेड टू। तो एजुकेशन से होती है, बिल्कुल। जो लोग शिक्षित होते हैं उनका रहन सहन दूसरा होता है। यहाँ पे शारीरिक गतिविधियों से भी देख लीजिए, जो लोग प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं रेगुलर, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनका रहन सहन जीवन शैली अच्छा रहता है। संस्कृतियां भी अलग अलग होती हैं भाई, तो यानी कि सभी यहाँ पर करेक्ट हैं, और उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 में दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए 22 नंबर का, विश्व बंधुत्व शैली है। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, पूरा विश्व क्या है? हमारा परिवार है। तो परिवार से संबंधित है, तो यानी कि जाति का कोई मतलब नहीं, धर्म का भी कोई मतलब नहीं, चाहे किसी धर्म का आदमी हो तो क्या है? हमारा परिवार का हिस्सा है। राजनीति का भी कोई मतलब नहीं है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? इसमें दिया ही नहीं है परिवार, इसीलिए करेक्ट आंसर लगाएंगे कि इनमें से कोई नहीं, आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 23 नंबर का स्क्रीन पर है, जीवन शैली संबंधित है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड टू। तो संस्कृति से भी, रहन सहन के स्तर से भी, और भोजन व्यवस्था से भी कहीं ना कहीं जीवन शैली प्रभावित होती है। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, स्वस्थ समाज संबंधित होता है, स्वस्थ समाज। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए देखेंगे तो यहां पर ए ऑप्शन है, अनुकूलता से, फिटनेस से। तो क्या कोई व्यक्ति फिट है तो क्या वो हेल्दी सोसाइटी का हिस्सा होगा? ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वेलनेस, तो वेलनेस से हम लोग समझते हैं कि कल्याण, और कल्याण कैसा हो जाए? सामाजिक कल्याण हो जाए, और आर्थिक कल्याण का कोई बात ही नहीं होगा, शारीरिक कल्याण हो जाए और मानसिक कल्याण हो जाए। समाज में आपका एक अच्छा रेपुटेशन बन जाए, शरीर से आप स्वस्थ हो, फिट हो, और मानसिक रूप से कोई टेंशन नहीं है ना, किसी को रोजगार का टेंशन, किसी को पढ़ाई का टेंशन, किसी को कुछ और टेंशन, किसी को टेंशन कि बाबू ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, तो ये वाली टेंशन। तो इन सबसे अगर आप मुक्त हैं तो आपका यही आंसर करेक्ट होगा, कल्याण से, है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए 25 नंबर का, एक विद्यालय में खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है, इसका प्रत्यक्ष कुप्रभाव होगा। मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है, उसमें खेल का मैदान, प्लेग्राउंड नहीं है, तो बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। अतः विकल्प 3 देखिए 1 और 2 दिया गया है, यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए 26 नंबर का, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन क्या थे? गुरु द्रोणाचार्य जी के शिष्य थे। और कैसे शिष्य थे? तो बिल्कुल एकदम पॉपुलर, एकदम बिल्कुल सही वाले शिष्य थे। सही वाले कहने का मतलब बिल्कुल निपुण थे। तो अर्जुन
अर्जुन पुरस्कार जो है खेल में दिया जाता है, और खेल में ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हो खेल के क्षेत्र में। यहीं पर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि भैया द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य जी क्या थे, वो गुरु जी थे। तो गुरु जी लोगों कहने का मतलब ये नहीं कि जो साइंस का टीचर हो, ये नहीं कि जो बायोलॉजी का टीचर हो, तो उनको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा, जो सर्वश्रेष्ठ कोच हो। धनुर्विद्या क्या था, एक प्रकार का खेल ही तो था। तो धनुर्विद्या में देखिए द्रोणाचार्य का नाम आता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार मान लीजिए रवि शास्त्री हैं तो उनको मिल सकता है, अनिल कुंबले थे, है ना, अभी भी हैं। तो इस प्रकार के लोगों को क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा, और अर्जुन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए 27 नंबर का स्क्रीन पर, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ। बिल्कुल स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जो लोग तैयारी पीईटी वगैरह का कर रहे हैं बिल्कुल नोट करके रखें, महत्वपूर्ण सवाल है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 से मानी जाती है। करेक्ट आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का विकल्प 3 होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। यहां पे देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स का क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की, तो इनकी शुरुआत वर्ष 1930 में हुआ था। करेक्ट आंसर यहां पर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे वो कनाडा देश के हैमिल्टन सिटी में आयोजित किए गए थे। तो ये महत्वपूर्ण है, यह भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 29 नंबर का, खो खो खेल में एक तरफ से कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो क्या है, इंडिया का एक ट्रेडिशनल गेम है, और ट्रेडिशनल गेम आपका डायरेक्टली सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि खो खो खेल में एक तरफ से कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक तरफ से यहाँ पे 9 खिलाड़ी होते हैं। आपसे क्रिकेट में एक तरफ से कितने खिलाड़ी होते हैं, तो देखिए होते तो 15 हैं, लेकिन प्लेइंग 11, तो आपको 11 पर टिक करना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर का, कबड्डी में एक तरफ से कितने खिलाड़ी होते हैं। आप लोग खेलते हैं ना कबड्डी, तो कबड्डी में एक तरफ से कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पे 7 खिलाड़ी होते हैं। विकल्प 1 आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों 31 नंबर का, यहां से आपके 2-3 सवाल बनते हैं। 2-3 सवाल कैसे बनते हैं इनको आप समझिए। सबसे पहले पूछा है भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर के नाम से कौन मशहूर है, तो हॉकी के जादूगर के नाम से कौन मशहूर है, मेजर ध्यानचंद जी मशहूर है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इतना 4-5 सवाल तैयार रखिएगा, बिल्कुल यकीन मानिए आपका क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आएगा, आप लगा के आओगे भाई। अगला सवाल देखिए 32 नंबर का, यहां पर सवाल पूछा गया किस शहर में प्रथम एशियन खेल का आयोजन हुआ। तो वो शहर कोई नहीं और नहीं था, वो हमारे प्यारे भारत की राजधानी नई दिल्ली थी। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। 32 नंबर का एक आंसर हो जाएगा। 1951 में यहां पे एशियन गेम्स का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था, पहला वाला। अगला सवाल देखिए 33 नंबर का, शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं। यहाँ पे रिदमिक एक्सरसाइज, सिंक्रोनाइज, बिल्कुल नपातुला। तो नपातुला लेजियम क्या है, एक प्रकार का फोक डांस है, तो इसमें भी नपातुला स्टेप होता है। यहाँ पे डंबल देख लीजिए, जिम में डंबल भी ऐसे चाहे जैसे नहीं उठाएंगे, एक सेट्स होता है प्रॉपर, एक सेट में 12 रेपिटेशन या कोच लोग बताते हैं। यहाँ पे मास पीटी की बात कर लें तो यह भी क्या है, एक तालबद्ध सिंक्रोनाइज्ड और रिदमिक एक्सरसाइज है। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज दिख रहा है, उपरोक्त तो सभी यही हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल देखिएगा 34 नंबर का, इलियड तथा ओडिसी, इलियड तथा ओडिसी महाकाव्य किसने लिखा था। महाकाव्य को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इपिक कहते हैं। तो इलियड एंड ओडिसी इपिक्स को किसके द्वारा लिखा गया था, तो भाई कवि होमर थे, ये ब्लाइंड थे। करेक्ट आंसर यहां पर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 35 नंबर का सवाल स्क्रीन पर है, पूछा गया है मधुमेह की रोकथाम का उपाय है। देखिए आजकल सबको डायबिटीज हो जाता है, 20 साल 22 साल की उम्र में भी डायबिटीज हो जा रहा है। तो इसमें इसके रोकथाम का उपाय क्या है, इसीलिए आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है ये सारी चीजें। तो शुरुआत में लोग विरोध कर दिया, अरे नीपी खराब है, अच्छा है ही नहीं है। देखिए कितना बढ़िया सब सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो देखिए मधुमेह के लिए संतुलित आहार लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, प्रॉपर मात्रा में उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होने चाहिए लाइक विटामिन, आयरन, मिनरल्स ईटीसी। तो संतुलित आहार हो गया आपका। यहाँ पे नियमित व्यायाम, अगर संतुलित आहार आप ले लिए और व्यायाम नहीं किए
तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो नियमित व्यायाम भी जरूरी है। और हमारे विकल्प में क्या है, सी ऑप्शन तीसरा विकल्प दिया है, 1 और 2 दोनों। तो इंतजार किस बात का, लगाइए 3, 1 और 2 दोनों। अगला सवाल स्क्रीन पर है, देखिए 36 नंबर, 1982 में एशियन खेल का आयोजन किस देश में हुआ था। एशियन खेल का आयोजन 1982 में कहां हुआ था, भारत में हुआ था। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, 37 नंबर का। देखिए क्या पूछा है, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं। ओलंपिक का जो झंडा होता है, ध्वज होता है, उसमें 5 छल्ले बने होते हैं। तो पांचों छल्ले क्या दर्शाते हैं, महासागर, महाद्वीप या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 5 महाद्वीप दर्शाते हैं। करेक्ट आंसर विकल्प 2 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, विकल्प आपका 1 हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए 38 नंबर का, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। आपसे देखिए खिलाड़ी का नाम पूछेगा और किस खेल से संबंधित है पूछा जाएगा। मान लीजिए पूछ लिया कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, तो ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि हर कोई जानता है। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि मनु भाकर किस खेल से रिलेटेड है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पीवी सिंधु किससे संबंधित है, सानिया मिर्जा किससे संबंधित है, साइना नेहवाल किससे संबंधित है। तो इस प्रकार का प्रश्न तैयार करके जरूर जाइएगा। तो नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो ये भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया था। अगला सवाल देखिएगा 39 नंबर का, कौन सा गामक क्षमता शारीरिक फिटनेस का घटक है। गामक क्षमता कहने का मतलब होता है मोटर एबिलिटी। मोटर एबिलिटी का मतलब चलने फिरने वाली एबिलिटी, भागने वाली एबिलिटी। तो शक्ति भी है गामक का। और एंडोरेंस देखिए सहनशीलता और चपलता 3 ऑप्शन। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति, कोई वेट उठा ले रहा है खड़े खड़े, तो वो भी मोटर का पार्ट हो जाएगा क्योंकि उसका कहीं ना कहीं हाथ पैर का इस्तेमाल हो जाता है। सहनशीलता भी हो जाएगा, चपलता भी हो जाएगा, एजिलिटी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर विकल्प 4 ही है, उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। 40 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का ही अभिन्न अंग है। एक कथन कहा गया कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। इट कोटेशन, ये जो कथन है ये क्या है, असत्य है या सत्य है या दुविधापूर्ण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किंतु परंतु है ये नहीं है, ये कथन पूरा का पूरा सत्य है। करेक्ट आंसर विकल्प 2 है। अगला सवाल देखिए 41 नंबर का, आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पियरे द कुबर्टिन करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। पीडी कुबर्टिन ये कहाँ के थे भैया, फ्रांस के निवासी थे। अगला सवाल स्क्रीन पर देखिए 42 नंबर का, शारीरिक शिक्षा वह शिक्षण प्रक्रिया है। देखिए शारीरिक शिक्षा वह शिक्षण प्रक्रिया है, टीचिंग प्रोसेस है, जिसकी निर्भरता होती है शारीरिक क्रिया पर। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प 1 होगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखिए महत्वपूर्ण है, आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आईओसी कहने का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, लुजान शहर में। करेक्ट आंसर यहाँ पर विकल्प 3 है। अगला सवाल 44 नंबर का, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर किस सम्राट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर बैंड बाय विच एम्परर। एम्परर का मतलब सम्राट, और कौन सम्राट था, तो अरस्तु। तो अरस्तु आप लोग जानते हैं कोई सम्राट था ही नहीं, ये तो एक फिलासफर था। तो इस विकल्प को काट दीजिएगा। आगे देखिए पोसीडोन है, आगे देखिए थियोडोसियस है, आगे देखिए इनमें से कोई नहीं है। तो बात करें थियोडोसियस की, तो यही वो सम्राट था। और कैसा सम्राट था, अगर मान लीजिए सवाल पूछ ले कहाँ सम्राट था, तो ये रोमन सम्राट था। थियोडोसियस रोमन सम्राट, इसने प्राचीन ओलंपिक गेमों पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 है, थियोडोसियस। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तैयार रखेंगे। अगला सवाल देखिए 45 नंबर का, संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यहां पर दिए गए विकल्पों के अनुसार करेक्ट आंसर 1 है, प्रोटीन। प्रोटीन को क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रख लीजिएगा, BBB कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है स्मॉलेस्ट फॉर्म इसका क्या है, तो अमीनो एसिड्स है। यहाँ पे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, टोटल 20 है, तैयार रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 46 नंबर का, शक्ति का विकास
विकास किया जा सकता है। स्ट्रेंथ कैन बी डेवलप्ड बाई, तो वेट ट्रेनिंग के द्वारा शक्ति का विकास किया जा सकता है। मेडिसिन बॉल ट्रेनिंग के द्वारा, यह भी क्या है, एक प्रकार का इस टाइप से गेंद ही होता है, उठाया जाता है, तो यह भी हो जाएगा। अनुकूलन प्रशिक्षण कंडीशनिंग ट्रेनिंग भी इसके लिए जिम्मेदार है शक्ति के विकास के लिए। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, विकल्प डी है, उपरोक्त सभी। भाई देखिए सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, बिल्कुल गर्मी है यहाँ पे, पसीने से बिल्कुल डूब गए हैं और उसके बाद भी आप तक क्लास पहुंच रही है, रुक नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देख लेना है क्लास को और शेयर जरूर कर देना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि भाई इतना आपको निःशुल्क कहीं मिलेगा नहीं। और इस तरह से देखिए, शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग है। शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कौन है? द गोल्डन एज ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, किस पीरियड को शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ पे भाई देखिए लेटर एथेनियन पीरियड है, एथेंस पीरियड है, लेकिन विकल्प में एथेंस काल है, तो भी यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए 48 नंबर का, शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाला कारक, फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल डाइट, यहाँ पे आहार तो है, आयु भी है, यहाँ पे शारीरिक गठन भी है, फिजिक भी आपका है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी, उपरोक्त सभी, है ना। अब देखिए जो लोग चाउमीन बर्गर पिज्जा ये सब खाएंगे तो मोटे रहेंगे, तो शारीरिक रूप से फिट हो ही नहीं पाएंगे, तो आहार आपका हो गया। आयु भी जिम्मेदार है भाई, बहुत लोग जब वृद्ध हो जाते हैं तो उतना फिटनेस नहीं हो पाती है, शारीरिक गठन भी जिम्मेदार है, तो उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिए 49 नंबर का, योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? 49 नंबर के लिए आपका करेक्ट आंसर विकल्प एक है, इसमें टोटल 4 अध्याय हैं। अगला सवाल देखेंगे 50 नंबर, खेल कूद से संबंधित समाज शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी कहा जाता है, खेल समाजशास्त्र कहा जाता है। अगला सवाल, शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि करने वाला योग, शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि करने वाला योग क्या क्या है? तो लय योग है, कर्म योग है, हठ योग है, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल देखिएगा, साई का फुल फॉर्म, SAI का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे S से हो जाएगा स्पोर्ट्स, यहाँ पे A से हो जाएगा अथॉरिटी, I से हो जाएगा इंडिया, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण आपका करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे 53 नंबर, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भाई राष्ट्रीय खेल संस्थान नया नाम है कहाँ का? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का, ये पटियाला में स्थित है। तो आपसे सवाल पूछे कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है, तब भी पटियाला बताइएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ लोकेट करता है, तो भी पटियाला बताइएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर देखेंगे 54 नंबर का, भोजन करने के बाद तुरंत किस आसन को करना चाहिए? तो वो वज्रासन है, यही आपका डायबिटीज में भी हेल्पफुल है। चलिए अगला सवाल देखिए 55 नंबर का, पियरे बैरन डी कुबर्टिन कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, ओलंपिक का मोटो क्या है? तो ओलंपिक का मोटो है सिटियस आल्सियस एंड फोर्टियस, सिटियस आल्सियस एंड फोर्टियस। यहाँ पे सिटियस का अर्थ होता है फास्टर, आल्सियस का अर्थ होता है हायर एंड फोर्टियस का अर्थ होता है स्ट्रॉन्गर। करेक्ट आंसर डी, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, अगला देखिए 57 नंबर, आल्टियस का अर्थ क्या है? तो आल्टियस का हमने आपको बताया हायर, करेक्ट आंसर 3 विकल्प। अगला सवाल देखिए 58 नंबर का, कौन सा आहार घटक सूक्ष्म पोषक है? सूक्ष्म पोषक है, देखिए आहार में क्या है ना कि एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिम्मेदार है, वृहद पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, फैट हो गया, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? माइक्रो, सूक्ष्म नहीं, ये बृहद पोषक तत्व हो जाते हैं। यहाँ पे बॉडी डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बेसिकली यहाँ पे चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो प्लांट बॉडी हो, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है, लाइक आयरन, जिंक, कॉपर, सल्फर, ये सारी चीजें। तो सूक्ष्म पोषक कौन सा है? तो सूक्ष्म पोषक में आपका खनिज लवण होगा, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 59 नंबर का, योग अभ्यास के लिए उत्तम समय है? योग अभ्यास के लिए उत्तम समय है, तो ये तो हर कोई जानता है भाई, सुबह का समय है, करेक्ट आंसर 1 विकल्प। अगला सवाल देखिए 60 नंबर का, यदि किसी को नेत्र की समस्या है तो उसके लिए कौन सा यौगिक अभ्यास है? तो कौन सा यौगिक अभ्यास है? त्राटक है, करेक्ट आंसर विकल्प 3। अगला सवाल देखेंगे 61 नंबर का, फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब शुरू हुई थी, कब की गई थी? व्हेन वाज द फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? ए ऑप्शन, वन ऑप्शन इज गिवन हियर, दैट इज
28 July 2018. The second option is 29 August 2019. Third option in 19 February 2019 and the last option in 20 September 2020. तो फिट इंडिया अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, FIM का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो तैयार रख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2019 से हुई थी। हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो 61 नंबर के लिए करेक्ट आंसर क्या आपका? विकल्प 2। अगला सवाल देखिए, अष्टांग योग के कितने भाग हैं? तो 8 भाग हैं, 8 को तैयार रखिए, करेक्ट आंसर 2 है। अगला सवाल देखिए 53 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो टोटल 12 चरण होते हैं, विकल्प 3 इसका करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल देखिए 64 नंबर का, कौन सा अंतरंग योग अभ्यास है? विच इज एन अंतरंग योगा प्रैक्टिस? यहाँ पे ध्यान आपका करेक्ट आंसर है मेडिटेशन। आइए साथियों अगले सवाल को देखते हैं। अर्जुन अवार्ड किस सन में शुरू हुआ था? तो 1961 में शुरू हुआ था अर्जुन अवार्ड। अगला सवाल देखिए 66 नंबर का, योग सूत्र के रचयिता का नाम? तो महर्षि पतंजलि। अगला सवाल देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून के दिन ये जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये हम ही लोग नहीं, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। अमेरिका सेलिब्रेट करता है, ब्रिटेन सेलिब्रेट करता है, और ये किसी और की देन नहीं है, हमारे देश भारत की ही देन है। अगला सवाल देखिए 66 नंबर का, कौन सा भारत का प्रसिद्ध योग संस्था है? या कौन सा भारत का प्रसिद्ध योग संस्था है? तो यहाँ पे कैवल्या धाम, करेक्ट आंसर विकल्प 1 है, कैवल्या धाम। HRI की बात करें तो ये हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में रिसर्च होगा। इसरो आप लोग जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। नासा को आप लोग जानते हैं कि ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। अगला सवाल देखिएगा आप साथियों, देखिए यहाँ पे आपको नासा का कमेंट करके बताना है फुल फॉर्म। सभी लोग कमेंट करके बताइए नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हमको नहीं पता, आपको कमेंट करके बताना है। 69 नंबर का देखिए भाई, यहाँ पे हमको नहीं पता, आपको कमेंट करके बताना है नासा का फुल फॉर्म। हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया है, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। कौन एक प्रसिद्ध योग व्यक्तित्व है? कौन एक प्रसिद्ध योग व्यक्तित्व है? ए ऑप्शन देखिए आयंगर, 2 ऑप्शन देखिए थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन देखिए एचसीबक, यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए आईवी पेट्रोपैवलॉव। करेक्ट आंसर यहाँ पर 69 नंबर का प्रश्न क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे आयंगर, इनका देखिए नाम क्या है? BKS आयंगर है। ये क्या थे? एक योगा के फेमस टीचर थे। करेक्ट आंसर विकल्प 1 है। अगला सवाल देखिएगा, कंचा किसका बना होता है? कंचा ये क्या है? इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है। कंचा इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है। स्टेपू क्या है? इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है। यहाँ पे गिल्ली डंडा क्या है? इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है। यहाँ पे खो खो क्या है? इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है। कबड्डी की बात करें तो इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है। ये सारे गेम जो है ट्रेडिशनल है, इनको तैयार रखिएगा, सवाल पूछेगा। तो कंचा भाई कांच का बना होता है, करेक्ट आंसर 2। अगला सवाल देखिए 71 नंबर का, रणजी ट्रॉफी संबंधित है। रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, तो ना कबड्डी से, ना फुटबॉल से, ना टेनिस से। करेक्ट आंसर 3 है, क्रिकेट से, और यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड है। अगला सवाल देखिएगा, मधुओं के लिए सर्वोत्तम आसन है, तो मैंने बता दिया था वज्रासन है। आगे देखिए अगले सवाल को देखिएगा 73 नंबर का, खो खो किस देश का प्रसिद्ध खेल है? खो खो किस देश का प्रसिद्ध खेल है? तो ये एशिया का है, भारत का है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार होता है, तो कुछ इस प्रकार से गिल्ली होती है भाई। देखिए ऐसे ही, मैं एकदम नहीं बना पा रहा हूं ठीक, यहाँ देखिए इस तरह से, ऐसे कोना होता है, इस प्रकार से गिल्ली होती है छोटी, और डंडा बड़ा होता है। डंडा बड़ा होता है तो ये ओवल शेप्ड होता है, अंडाकार होता है। करेक्ट आंसर विकल्प 3 है। अगला सवाल देख लेंगे 75 नंबर का, वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है? तो शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप क्या है? मनोरंजन का है ना, या फिर एक्सरसाइज का है? कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा जो है ये भाई आपका ये एक्सरसाइज का एक सक्रिय रूप है, व्यायाम का एक सक्रिय रूप है। करेक्ट आंसर साथियों 4 हो जाएगा।
प्यारे साथियों, आशा करते हैं आज का क्लास आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कहीं किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कम से कम आप लोग नासा का पूरा नाम जरूर बताएंगे कमेंट करके, है ना। अगर सवाल पूछा गया है तो बताना है। नासा का फुल फॉर्म बताइएगा। ये एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, और आप सभी के जो है एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।